बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT के बारे में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करता है और सलाह देता है। NCERT और इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, मॉडल पाठ्य पुस्तकों को, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करने और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना है। NCERT की फुल फॉर्म NCERT को हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। NCERT फुल फॉर्म इन इंग्लिश नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और NCERT की हिंदी में फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT की स्थापना भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 में की थी, लेकिन 1 सितंबर 1961 को NCERT ने अपना औपचारिक अभियान शुरू किया। NCERT अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा करने और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण और सुविधाएं भी प्रदान करता है। NCERT की प्रमुख घटक इकाइयां देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर आदि में NCERT की क्षेत्रीय इकाइयां स्थित हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में शुरू की। स्थापना के लिए 1961 में शुरू किया और 1 सितंबर 61 को औपचारिक रूप से संचालन शुरू किया। परिषद का गठन उस समय 7 मौजूदा राष्ट्रीय सरकारी संस्थानों अर्थात केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को मिलाकर किया गया, जो कि इस प्रकार हैं: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, the Educational Institute of Basic Education, the Educational Fundamental Educational Center and the National Institute of Audiovisual Education. नेक्स्ट हम देखेंगे NCERT के कार्य। NCERT एक कार्यकारी समिति है जो मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अपने पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है, जो वित्त, स्थापना मामलों और कार्यक्रमों के निपटाने वाली कार्यकारी समितियों की सहायता करता है। NCERT के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार और समन्वय करना, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों को संबंधित शिक्षक की हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति के
पुरस्कार के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करना, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, संगठित करना और बढ़ाना, बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना, विशेष अध्ययन, सर्वेक्षण और जांच करना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।